महादेव संग माता पार्वती की जय हो। आज हम सुनेंगे सावन महात्म्य का 7वां अध्याय। सावन महीने के 7वें अध्याय की कथा। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब उत्तम मंगलवार का व्रत कहूँगा, जिसके करने से वैधव्य का नाश होता है और विवाह के 5 साल तक इस व्रत को करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पाप को नष्ट करने वाला है। विवाह के अनंतर पहले सावन शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन इस व्रत का शुभारंभ करना चाहिए। पुष्प मंडप का निर्माण कर उसे कदली स्तंभ से सुशोभित करे। नाना तरह के फूलों तथा रेशमी कपड़ों से विभूषित कर उसमें देवी की प्रतिमा स्थापित करे। यथाशक्ति उस प्रतिमा का अर्चन कर उस प्रतिमा में मंगला गौरी का 16 उपचार से 16 दुर्वा दलों और 16 चिराचर से दलों सहित चावल तथा 16 चने की दाल से अर्चन करे। 16 बत्तियों का एक दीपक हो या 16 दीप जलाकर भक्ति द्वारा दही तथा चावल का नैवेद्य संपन्न करे। देवी के नज़दीक सिल लोढ़ा रखे। इस प्रकार 5 साल तक व्रत करे। फिर उद्यापन कर माता को वायना दे। वायना का प्रकार इस प्रकार है। मंगला गौरी की एक सोने की प्रतिमा या आधे पल या यथाशक्ति सोने की प्रतिमा बनवावे। शक्त्यानुसार सोने या चांदी आदि से निर्मित घड़े को चावल से भरे। उस घड़े के ऊपर पहनने के कपड़े या चोली रखे। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखे। देवी के नज़दीक सिन लोढ़ा रखे और इस प्रकार माता के लिए बैना निकाले। हे विप्रवर, इस प्रकार व्रत करने मात्र से 7 जन्म तक सौभाग्य रहता है। पुत्र पौत्र संपत्ति आदि से युक्त हो वह क्रीड़ा करती है। सनत कुमार ने ईश्वर से पूछा, हे शंभु, इस व्रत को पहले किसने किया? किसको इस व्रत को करने का क्या फल हुआ? ईश्वर ने कहा, हे विप्र, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुति कृति नाम वाला शास्त्र ज्ञाता कृतिमान तथा शत्रु रहित राजा था। वह 64 कलाओं का जानकार धनु विद्या विशारद था। पुत्र सुख को छोड़कर उस राजा को सब आनंद था। संतान के लिए राजा बहुत चिंताकुल हो गया। जप तथा ध्यान युक्त हो देवी की आराधना की। उसके इस तप से देवी प्रसन्न होकर उससे बोली, हे पुत्र, वर मांगो। श्रुति कृति ने कहा, हे देवी, आप यदि राजी है तो शोभन पुत्र दो। हे देवी, आपके कृपा रूप प्रसाद से किसी अन्य चीज की कमी नहीं है। राजा की ऐसी वाणी को सुन मंद मंद हंसती हुई देवी ने कहा, हे राजन, तुम दुर्लभ वस्तु की याचना मांगते हो, लेकिन कृपया कर तुमको पुत्र दूंगी। हे राजेंद्र, सुनो, पुत्र अत्यंत गुणी होगा पर 16 साल से अधिक नहीं जीवेगा। यदि सुंदरता तथा विद्याहीन पुत्र होगा तो वह पुत्र समय तक जीवित रहेगा। देवी की वाणी सुन राजा चिंता करने लगे और उसने अपनी भार्या से विचार कर गुण विशिष्ट संपूर्ण लक्षण युक्त 16 साल तक की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने उस समय भक्त राजा को आज्ञा दी कि हे निपुनंदन, मेरे दरवाजे पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा से उस आम के एक फल को लेकर अपनी पत्नी को खाने को दो। उसके खाने से उसी समय रानी निसंदेह गर्भ धारण करेगी। राजा ने प्रसन्न हो देवी की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को आम्र फल दिया। उसके खाने से पत्नी ने गर्भ धारण किया। उससे 10वें महीने में देव तुल्य पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने उस पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार कर दिया और शिव स्मरण करते हुए उसका चिरायु नाम रखा। जिस समय उसे पिता 16वां साल प्रारंभ हुआ, उसी दिन से सप्तनिक राजा को चिंता लगने लगी। राजा ने विचार किया, यह पुत्र बड़े ही कष्ट से प्राप्त हुआ है।
अपने समक्ष इसकी दुखद मृत्यु कैसे देखूंगा। अतः राजा ने विचार किया, यह पुत्र बड़े ही कष्ट से प्राप्त हुआ है, अपने समक्ष इसकी दुखद मृत्यु कैसे देखूंगा। अतः राजा ने पुत्र के मामा के साथ उसे काशी भेजने का प्रबंध किया। यशस्विनी राजपत्नी ने अपने भ्राता से कहा, तुम कार्पटिक वेश धारण कर इस लड़के को काशी ले जाओ। मैंने पूर्व में पुत्र प्राप्ति के निमित्त भगवान मृत्युंजय की विनती की थी। हे विश्वेश्वर, पुत्र को इसी समय ले जाओ, इसकी यत्न से रक्षा करना। वह अपनी बहन की वाणी सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी ले गया। रास्ते में जाते हुए कई दिन बाद आनंद नगर पहुँचे। वहाँ संपूर्ण समृद्धि से युक्त वीरसेन नाम का राजा था। उस राजा की कन्या संपूर्ण लक्षण संपन्न मंगला गौरी नाम वाली रूप लावण्य संपन्न थी। उस समय वह बालिका सखियों सहित अपने गांव के समीप रामनीक बगीचे में खेल रही थी। उसी वक्त राजपुत्र चिरायु तथा उसका मामा दोनों वहां पहुंच गए। वे दोनों बालिकाओं को देखने की इच्छा से ठहर गए। इतना समय में क्रीड़ा करती हुई उन बालिकाओं में से एक बालिका क्रोधित हो अत्यंत कठिन दुर्वचन रंडा कहा। इस दुर्वचन को राजपुत्री ने सुनकर कहा, तुम अयोग्य वाणी क्यों कहती हो? मेरे वंश में ऐसी स्त्री नहीं है। मंगला गौरी के वर प्रसाद से, मंगला गौरी व्रत के प्रभाव मात्र से मेरे हाथ से चावल जिसके मस्तक पर गिरे, सखी उसके साथ विवाह हो जाने पर यदि थोड़ी आयु वाला भी हो तो वह चिरायु हो जाएगा। तदंतर सब बालिका अपने अपने घर चली गई। उसी रोज राजकन्या का विवाह दिन था। बाल देह के दृढ़ धर्मा राजा के पुत्र सुकेतु नाम वाले को देना निश्चय हो चुका था। वह सुकेतु मूर्ख, कुरूप तथा बहिरा था। अतः वर पक्ष वालों ने मंडल में अन्य अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया। विवाह हो जाने पर वहां सुकेतु चला जाएगा। यूं विचार कर चिरायु के समीप जाकर उसने मामा से कहा, यह बालक हमें दो, क्योंकि आपके बालक द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होगा। इस भूमि पर परोपकार के तुल्य में अन्य कोई नहीं है। यह वाणी श्रवण कर उसका मामा हृदय से राजी हुआ, क्योंकि इन्होंने पूर्व में वाटिका में बालिका की वाणी सुनी थी। लेकिन वर पक्षीय जनों से कहा, आप लोग इस बालक को क्यों चाहते हैं? कार्य सिद्ध के वास्ते वस्त्रालंकार आदि मांगा जा सकता है। आप लोगों के गौरवार्थ फिर भी देह मैं देता हूँ। उन्होंने चिरायु को वहां से ले जाकर विवाह कार्य सिद्ध करवाया। जब सप्तपदी आदि कार्य होने पर रात में गौरी शंकर के समीप वह चिरायु पुत्र सुप्रसन्न चित्त से राजकन्या मंगला गौरी के साथ सो गया। उसी रोज चिरायु का 16वां साल समाप्त था। उसी रात को सांप के रूप में काल वहां आया। इसी समय देव योग से राजकन्या उठ गई। वह सर्प को देख भय विह्वल कांपने लगी। उस समय धरती से राजकन्या ने सांप की पूजा 16 उपचार से अर्चन कर पीने के लिए बहुत सा दूध दिया और दीन वाणी से उस सांप की स्तुति की। मंगला गौरी ने प्रार्थना की कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पति देव उस सर्प से जीवित हो, ऐसा कीजिए। इस समय उस सांप ने कमंडलू में प्रवेश किया। अपनी कुंचिका चोली से राजकन्या ने उस कमंडल का मुख बांध, तदंतर उसके पति देव शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जागकर उठे और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे भूख सता रही है। उसने माता के समीप जाकर प्याज लड्डू आदि लाकर पति को दिया। उसने प्रसन्न चित्त हो भोजन किया और हाथों को धोने के समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर सो गया। फिर वह राजपुत्री कमंडलू पात्र को फेंकने गई, लेकिन विधि विधान से बाहर जाने पर चमकते हुए हार की कांति देख विस्मय को प्राप्त हो गई।
उस घट में स्थित हार को अपने कंठ में धारण किया। कुछ रात अब शेष रही तो चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्षीय जन सुकेतु को ले गए और मंगला गौरी ने उस सुकेतु को देखा तो वह कहने लगी, यह मेरा स्वामी नहीं है। सभी वर पक्षी महानुभाव राजकन्या से कहने लगे, हे शुभे, यह क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो कहो। मंगला गौरी ने कहा, जिसने रात में नवरत्नों की निर्मित अंगूठी मुझे दी, वह इस अंगुली में देकर पहचान करो। रात में स्वामी पति देव ने मुझे हार दिया है। उस हार के रत्नों की सुंदरता कैसी है, यह बतावे। यह तो कोई अन्य ही है। रात्रि के समय जो बातचीत हुई तथा भोजन क्या हुआ, उसे भी कहे। यह मेरा पति होगा। यूं मंगला गौरी की वाणी सुन सब लोग ने कहा, ठीक है, ठीक है। लेकिन जिन्हों में से सुकेतु के बतलाए हुए एक की भी पहचान नहीं मिली। तब सब लोगों ने मना किया। वर पक्षी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। मंगला गौरी के पिता श्रुति कृति ने प्रसन्नचित हो अन्न जल आदि का एक सत्र यज्ञ किया तथा पक्षी सब कथा कानों कान सुनी कि स्वरूप कुरूप हो जाने से किसी को ले आए थे। महल के बरामदे में चिक के भीतर कन्या के राजा ने बैठाया। इस प्रकार 1 साल यात्रा करते हुए अपने मामा के साथ वह फिर अपने ससुराल को वृत्तांत देखने के लिए आया। जब मंगला गौरी ने चिक के भीतर से उसे देखा तो लोकंतर प्रसन्न हो अपने माता पिता से कहा, मेरे पति आ गए हैं, सोहद्र को बुलाओ। राजा ने पूर्व कहा। प्रेम मगन हो चिरायु ने भक्ति द्वारा अपने माता पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और माता पिता ने उसे चिरायु का मस्तक सूंघकर परमानंद प्राप्त किया। मंगला गौरी पुत्र वधू ने भी सास और ससुर को प्रणाम किया। पुत्र वधू को सास ने अपनी गोदी में बैठाकर सब बात पूछी। हे महामुनि मंगला गौरी, पुत्र वधू ने श्रेष्ठ व्रत महात्म्य और जो कुछ इतिहास था वह सब कहा। शिव सनत कुमार से कहे, हे सनत कुमार, इस मंगला गौरी व्रत को आपसे कहा, इसे जो सुनेगा या कीर्तन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार श्रावण महात्म्य का 7वां अध्याय की कथा समाप्त होती है।